अभी मैं मोतिहारी के कृष्णनगर में हूं और यहाँ पे एक बैठक चल रही है रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के। यहाँ पे कर्मचारी स्टाफ हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक समय था कि आयुर्वेद कॉलेज मोतिहारी पूरे बिहार की शान हुआ करते थी, चंपारण की पहचान हुआ करती थी। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ से निकले और अच्छे डॉक्टर बने। आज भी कई इलाज कर रहे हैं, लाखों मरीजों का उन लोगों ने इलाज किया है। लेकिन आयुर्वेद कॉलेज जिन सिंध पड़ा हुआ है 2008 से ही बदतर स्थिति हो गई है। न कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, न बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, न वहाँ के कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बात करेंगे। सबसे पहले रामबाबू सिंह जी जो प्रधान सहायक हैं वहाँ के आयुर्वेद कॉलेज के, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो बैठक आप लोगों ने किया है, इसका उद्देश्य क्या था और उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आज का जो बैठक हुआ, लगा दीजिए। आज जो बैठक शक्ति सदन परिसर श्री कृष्ण नगर में कर्मचारियों के द्वारा श्री मनीष कुमार शेखर जी स्वर्णिम भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक सह अध्यक्ष, इनके बीच चल रहा है। क्योंकि कर्मचारियों के पास महाविद्यालय एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर के कई प्रबुद्ध लोग जो उस महाविद्यालय को अपने होने का दावा या उस महाविद्यालय के संचालन की दावा जिन लोगों द्वारा किया जाता था, वह सारी दावा मिथ्या, झूठा और निराधार रहा। उस दावे के क्रम में एक ट्रस्ट जो आयुर्वेद कॉलेज मोतिहारी रविंद्र हरेंद्र कृति न्यास के द्वारा धरातल पर कुछ कार्य किया गया, उसके तहत दो बार विश्वविद्यालय जांच, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की जांच और महाविद्यालय में पूर्व बचे हुए कुछ छात्र जो थे, लगभग 65 छात्रों का पंजीयन कराया गया। परंतु पंजीयन होने के बाद आज तक उस छात्रों का एग्जाम भी नहीं हुआ, रिजल्ट तो दूर की बात है। परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया गया। हाँ, जिस ट्रस्ट को बनाने के लिए आज उस महाविद्यालय में नॉन टेक्निकल व्यक्ति जिनके द्वारा प्राचार्य की दावा किया जा रहा है, श्री नरेंद्र कुमार, उस ट्रस्ट बनाने में अहम भूमिका निभाया गया और उन छात्रों का पंजीयन करवाने और उस छात्रों को लाने तक। लेकिन विडंबना क्या हुआ कि काम जब आगे तक नहीं गया, छात्रों की परीक्षा नहीं हुई, तब तक उनके मन में यह स्वार्थ जग गया और उन्होंने प्राचार्य बनकर उस महाविद्यालय में 17/12/2021 से काबिज हो गए हैं। खुद प्राचार्य बन गए? खुद प्राचार्य बन गए। बताइए। मेरे पास वह डॉक्यूमेंट है जब पूर्व शासी निकाय प्रमोद कुमार जिसके सचिव हुआ करते थे, विधायक प्रमोद कुमार, जो वर्तमान के भी विधायक हैं, अभी जो वर्तमान नगर विधायक हैं। हाँ। उस शासी निकाय के सचिव हुआ करते थे। हाँ। उस शासी निकाय के अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम नारायण सिन्हा के एक आवेदन पत्र पर उनके द्वारा 22/6/2015 को परिसदन में 2 बजे दिन में सम्मानित सभी सदस्यों प्रशासन के उपस्थिति में शासी निकाय की बैठक रखी गई। लेकिन उस शासी निकाय को 15/6/2015 को भारतीय बिहार सरकार देसी चिकित्सा विनयन शिक्षण संस्थान अधिनियम 1981 कंडिका 8(1) के प्रदत्त शक्तियों द्वारा जो है समाप्त करते हुए नए शासी निकाय का गठन जिला पदाधिकारी को अध्यक्ष बनाते हुए कर दिया गया। तो जिन शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा एक आवेदन के आलोक में 22/6/2015 को शासी निकाय की बैठक आहूत की गई थी, वहीं शासी निकाय के सचिव द्वारा 16/6/2015 को प्राचार्य कैसे बना दिया गया, जबकि उनकी नियुक्ति एलाइड टीचर के पद पर, संबद्ध शिक्षक के पद पर उस महाविद्यालय में 2003 में हुआ था। बड़ी विडंबना है। और इस कुरीति के कारण उस महाविद्यालय को समाप्त करने का काम किया गया है। जब आपने बैठक ही रख दिया गया था तो बैठक में यह पारित हो गया, जिला पदाधिकारी की कमेटी बन गई। तो जिला पदाधिकारी द्वारा प्राचार्य का चयन, अगर महाविद्यालय में अराजकता, वित्तीय नियमितता की स्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में जो है निर्णय लिया जाता
तो आप निवर्तमान शासी निकाय के सचिव होने के बाद आपके द्वारा जब बैठक 22/6/2015 को आहूत की गई है तो 16/6/2015 को कैसे प्रचार बना दिया गया? यह ज्वलंत मुद्दा है और यह मुद्दा हम लोग जो है प्रशासन के समक्ष उठाए हुए हैं। हमारे दर्शकों को संक्षेप में समझाइए कि आयुर्वेद कॉलेज की जो बदतर स्थिति हो गई उसका वजह क्या रहा, कौन आदमी जिम्मेदार है? वजह तो बहुत है, वजह तो सारे शासी निकाय है, प्रचार है, बार बार प्रचार बनाना। जिन लोगों द्वारा ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट बनाने के पीछे यह महाविद्यालय, अगर बाहरी लोग से महाविद्यालय आए हैं तो सेवार्थ आए हैं, या तो आपके पास वह आर्ट होना चाहिए कि आप अपने कुशल योग्यता के कारण इस महाविद्यालय का जो है नामांकन की अनुमति भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से जो रुका हुआ है उसको दिलवा दीजिए। जब सरकार के यहाँ से कोई किसी प्रकार का फंडिंग, किसी प्रकार का जो है वित्तीय सहायता नहीं मिल रहा है तो वित्तीय साधन का एकमात्र वहाँ जो है संसाधन है छात्रों की परीक्षा, और छात्रों की परीक्षा ही मान्यता के अभाव में बंद है। तो वित्त कहाँ से उपलब्ध होगा? तो स्थिति वहाँ की दयनीय होगा। ये आज जो आम सभा का बैठक आप लोग किए हैं इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। इसके बारे में यह सारे दावे फेल हो जाने के बाद कर्मचारी हमारे जो है इलाज के अभाव में मर गए। मिस्री कई सालों से वेतन नहीं मिल रहा है, कई सालों से वेतन नहीं मिल रहा है। तब हम लोग इस क्रम में मनीष शेखर जी से आग्रह किया और आग्रह करने के बाद इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, आप सारे कर्मचारी बैठक करें, प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे, शिक्षाविद रहेंगे, एक आम सभा बुलाएगी और उस आम सभा के माध्यम से अगर हमको जिम्मेवारी यह दिया जा रहा है तो मैं स्वर्णिम भारत निर्माण ट्रस्ट के तहत इस महाविद्यालय के संचालन के लिए प्रयत्नशील रहूंगा और अगले सत्र में इस महाविद्यालय का संचालन कराऊंगा। स्वर्णिम भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं मनीष कुमार शेखर जी, इनसे बात करते हैं। ये जो आयुर्वेद कॉलेज की जो समस्या है, इस समस्या के बारे में संक्षेप में बताइए और आपका जो ट्रस्ट है आयुर्वेद कॉलेज का कैसे संचालन कर पाएगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपको मुरारी पांडे जी ने बताया आपको कि कॉलेज की स्थिति के बारे में कि कॉलेज वर्षों से ये बंद है। 2008 से ही इसमें नए नामांकन नहीं हो रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे कर्मचारी, खास करके ये राम बाबू सिंह जी हैं, सुधाकर शर्मा जी हैं, ये सब लोग पहले से हमसे मिलते रहे कि इस कॉलेज को आप दिल्ली में, आपका ये शिक्षा के क्षेत्र में नाम है, आपका इसको आप बढ़िया से संचालन दिल्ली से ही होने वाला है, इसलिए आप इस काम को हाथ में लीजिए। तो हमने कहा कि ये जब आपके कहने से हम नहीं लेंगे, ये जब पूरी जो आयुर्वेद कॉलेज की जो समिति है, जो शिक्षक कर्मचारी हैं और जो और प्रबुद्ध लोग हैं, वो मिल करके अगर इस बात की दायित्व हमें देंगे तो मैं इसका निर्वहन करूँगा। उन्होंने कहा कि लोग देंगे और हम लोग इसके साथ हैं। तो आज आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है कर्मचारियों की, जो पूरे कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने आज ये बैठक चली, सुबह 11 बजे से बैठक चल रही है और 11 बजे से बैठक में निर्णय हुआ कि आप जो स्वर्णिम भारत निर्माण जो ट्रस्ट है वो इसका संचालन करेगा और जो CCIM के जो मापदंड है उस मापदंड को पूरा करने के लिए जो आवश्यक शर्त है, जिसके कारण भी ये जो है सो आयुर्वेद कॉलेज आज तक मान्यता नहीं मिल पाया है, उनको पूरा करने का काम है। पूरा करने के लिए अभी तो नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ नहीं है इस कॉलेज में अभी, तो उन टीचिंग स्टाफों की व्यवस्था करनी, उनकी नियुक्ति करके और CCIM में एक विधिवत संपर्क करके और इसको संचालन करने की बात हुई है और हमने इसकी अपनी सहमति दी है। और आप मीडिया और प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो आने वाला सत्र है, जो अभी कमिंग सत्र है, इस सत्र में जो है सो इस बच्चे इसमें कॉलेज में नामांकन लेंगे और CCIM के जो गाइडलाइन है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि इसमें भवन का शर्त पूरा करता है और ज़मीन का शर्त पूरा करता है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कुछ कर्मचारी और शैक्षणिक कमी है, उसको कमी को दुरुस्त किया जाएगा और ये कॉलेज मान्यता मिलेगा। और हमने विश्वास दिलाया है और हमने एक संकल्प लिया है कि ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कॉलेज जो है सो बिहार का सबसे लीडिंग कॉलेज होगा और बच्चे ललायित होंगे यहाँ पढ़ने के लिए कि यहाँ पढ़ेंगे तो हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, मुझे अच्छा ज्ञान होगा प्रैक्टिकल का। इस तरह का यहाँ एक
माहौल बनाया जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। और ये हम मेरे अकेले बल से नहीं होगा, ये सब लोगों के, चंपारण के और इसके शिक्षकों के, कर्मचारियों के सहयोग से होगा, क्योंकि इतने जो ऊर्जावान लोग हैं, समय देने के लिए तत्पर हैं। और मैं चूँकि दिल्ली में हूँ, वहाँ शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि हमारी जितनी योग्यता क्षमता है कि ये कॉलेज CCIM से मान्यता मिले। पुराना कॉलेज है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उद्घाटन किया हुआ कॉलेज है, और ये कॉलेज मुझे विश्वास है कि आने वाला जो सत्र है, इसमें सत्र में ये कॉलेज में बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, और ये बिहार ही नहीं बल्कि देश का नामी आयुर्वेद कॉलेज के रूप में इसका नाम होगा। यही हम आपको कहना चाहते हैं। क्या जो है 2008 से पहले जो इसमें एडमिशन हुआ था, तो किसी ना किसी ट्रस्ट के माध्यम से ही चलता हुआ? ट्रस्ट के माध्यम से नहीं चलता था, ये जो है सो एक अलग से एक आम सभा से ही कमेटी बनी हुई थी। कोई ट्रस्ट सोसाइटी इसमें कभी नहीं रहा, आम सभा से ही कमेटी बनी हुई थी, और कमेटी का संचालन होते आ रहा है। बाद में कुछ जो है सो सरकार ने इसमें तदर्थ बना दिया। तदर्थ बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने इसमें कोई 1 रुपया देना नहीं है, तब तदर्थ बनाने वाले कौन होते हैं? बनाए तो टेक ओवर करिए, तदर्थ बनाए हैं तो फंड करिए, टीचर को, कर्मचारी को पैसा दीजिए। पैसा देना नहीं है, रूल करेंगे, ये तो अंग्रेज वाली बात हो गई ना, कि हम पैसा नहीं देंगे और हम उसमें शासन करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कर्मचारी इसका नहीं मानते, ये गलत है। अगर तदर्थ बने तो सरकार टेक ओवर कर ले, सरकार टेक ओवर नहीं करना चाहती। सरकार इसमें 1 रुपये का अनुदान आज तक नहीं दी है, अनुदान देंगे नहीं, टेक ओवर करेंगे नहीं, तो कर्मचारी भूखे तो नहीं रहेंगे ना। जब बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो फीस कहाँ से आएगा? तो इसको जो है ट्रस्ट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए कि सरकार का एक रूल है ना कि या तो कोई ट्रस्ट ही चला सकता है ना संस्था को, व्यक्ति नहीं चला सकता। मैं कोई व्यक्ति को चलाने की, कोई संस्था चलाने का कोई राइट नहीं है, रूल नहीं है ना। तो मैं अगर अकेले कोई चलाना चाहूँगा तो मैं चला नहीं सकता है। सरकार का गाइडलाइन है कि कोई सोसाइटी, ट्रस्ट ही कोई संस्था का संचालन करने के लिए अधिकृत है। कॉलेज में आप कितने दिन कार्यरत थी, पदस्थापित थी? हम लोग 2006 से हैं। अच्छा, क्या और जहाँ मीटिंग हुआ, जो मनी ट्रस्ट के अनुसार स्कूल लिया, उस सब के जहाँ मीटिंग हुआ हम वहाँ गए। हम लोग जहाँ हम लोग को बुलाया गया, जहाँ थाना में बुलाया गया और कॉलेज में बुलाया गया, अगर उनके डेरा पे बुलाया गया, राहुल राज के डेरा पर, तो हम लोग गए वहाँ मीटिंग में, हम लोग शामिल हुए हैं। अब हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं, ये ट्रस्ट जो मैंने लिए हैं, अगर मनीष कुमार लिए हैं तो इनको अब सुचारू रूप से चालू करें। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितना भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी है रास्ता पड़ा गए हैं, सबको अब कम से कम इसमें मैंने 2 रुपया का जो मैंने उसमें आधार है सो हम लोग को मिलना चाहिए। बस हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग इस सर के साथ हैं। हाँ, परिषद में गहरी पैठ है, और इन्होंने, हम लोगों ने इनसे आकर पहले कहा, इन्होंने उसमें बात किया है, बात करके आया है, कहा कि जो खर्चा लगेगा हम लगाएंगे, इस महाविद्यालय को चालू कराएंगे, अगले सत्र में एडमिशन होगा। इसलिए सब लोग, हम लोग एक मत होकर मनीष शेखर जी को पक्ष में हो गए हैं। जो कॉलेज चलाएगा, इस चंपारण के संस्था बैठ गया है, जो निकालने का काम करेगा, जो चलाने का काम करेगा, उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। हो गया। आयुर्वेदिक कॉलेज में आप किस पोस्ट पर थे और आपका क्या नाम? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह है, मैं केमिस्ट हूँ। मेरा कागजात भारतीय चिकित्सा परिषद में मेरा ही कागजात लोग लेकर ऑफिसर लोग जाते हैं, क्योंकि हम ही से संस्कार पहले होती है उन लोगों का। और वो लोग भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ थोड़ा सा कॉलेज के विफलता के, प्रशासन के विफलता के चलते हो गया था। जो एक अथी जो जाता है कागज, उसमें आउटडोर का इंडोर में, इंडोर के आउटडोर में, जिसको चलते हो गया था। मनीष बाबू कहे हैं कि इस काम को हम कर देंगे और परीक्षा हम करा कर रहेंगे। आप लोगों से कोई सरकार नहीं रहेगा, 1 पैसा का हम आप लोगों को देंगे, पैसा लेंगे नहीं। परिचय बताया जाए सर। आज जो ये रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय का जो आम सभा का बैठक किया गया है, इसमें आज क्या निर्णय लिया गया है आपके द्वारा, इसके विषय में मुझे बताया जाए सर। मेरा परिचय हुआ कि मैं कार्यालय अधीक्षक आतुरालय, मतलब अस्पताल का मैं सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम सुधाकर शर्मा हुआ। आज बैठक जो है यहाँ पर किया गया है कि हमारा कॉलेज 2007-08 से इसका एफिलिएशन समाप्त है। कई लोग इस कॉलेज को आए, लेकिन किसी से इस कॉलेज का उद्धार नहीं हुआ। सभी लोग खाने पीने का काम किए। पिछली बातों को भूलते हुए मनीष शेखर जी जो है, उनके द्वारा इस महाविद्यालय को चलाने के लिए हम लोग आग्रह किए हैं। वो तैयार हुए हैं, सारे कर्मचारी आए हैं। इनका कहना है कि अगले सत्र से जो है इस विद्यालय में नामांकन होगा
और परीक्षार्थियों का परीक्षा भी कराया जाएगा, महाविद्यालय चलेगा, कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।